बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। We were doing the textbook exercise of Unit 4 which is about speeding up. We are done with most of the questions. We are only left with question number 8 and question number 9. तो आज के लेक्चर में हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। So students, question number 8. Question number 8 में लिखा हुआ है A plane waits on the runway before take off. एक जहाज है जो कि टेक ऑफ करने से पहले अपने रनवे पे इंतजार कर रहा है। It then accelerates at 3 meter per second square. दम से उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया है और उसकी एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज 3 meter per second square. For 27 seconds. 27 seconds तक वो इस एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल करेगा before taking off. What is the plane's take off speed? हमने कैलकुलेट करनी है the speed of this plane. आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है speed divided by time. अगर हमने स्पीड को निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम टाइम को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे। जब भी हम किसी वैल्यू को या फिर किसी चीज को इज इक्वल टू के इस तरफ मतलब दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो अपनी फंक्शनिंग को चेंज कर लेता है। इसका मतलब टाइम एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास स्पीड आ जाएगी। इसका मतलब हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन है। एक्सेलरेशन इज 3 एंड टाइम इज 27। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 27, हमारे पास आंसर आएगा 81। इसका मतलब कि 81 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ ये जहाज जो है ये रनवे के ऊपर चल रहा है। इसके साथ ही बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ ये वर्किंग की और आंसर अपनी नोटबुक्स पर नोट डाउन कर लिया। वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 9। So students, question 9 में लिखा है A parachutist descending at a steady speed. आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है मैंने और लिखा हुआ है कि जो पैराशूटिस्ट है मतलब ऐसा बंदा जिसने जहाज के अंदर से छलांग मारी है हवा में और उसके साथ पैराशूट लगा हुआ है, अब वो एक स्टेडी स्पीड के साथ नीचे आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है descending at a steady speed. डिसेंड करने का मतलब है नीचे की तरफ आना। स्टेडी का मतलब है कि स्लोली उसकी स्पीड जो है वो डिसेंड हो रही है, कम हो रही है। अगर तो वो पैराशूट के बगैर नीचे आ रहा होता तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही थी। द फोर्स वाज डाउनवर्ड और इस फोर्स को हम कहते हैं वेट। अब आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू द डाउनवर्ड फोर्स इसको नीचे की तरफ आना है बहुत स्पीड के साथ। ये बहुत स्पीड के साथ नीचे की तरफ नहीं आ रहा बल्कि ये एक स्टेडी मतलब बहुत स्लोली डिसेंड होती हुई स्पीड के साथ नीचे आ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट नेम इज गिवन टू दिस स्पीड? ये जो स्पीड है इसको क्या नाम दिया जाता है? दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू गाइस। इसको कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी स्पीड को कहा जाता है जो कि एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट की होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल वाटर में ड्रॉप किया गया है या हवा में ड्रॉप हो रहा है, जिस तरह ये पैराशूटिस्ट नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी जो स्टेडी स्पीड है इस स्पीड को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। सो दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन 1। दिस वाज द आंसर टू क्वेश्चन 1। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Label another force acting on the parachutist. हमने एक और फोर्स को लेबल करना है इस डायग्राम के ऊपर जो कि इस बंदे या फिर पैराशूटिस्ट के ऊपर एक्ट कर रही है। एक फोर्स है हमारी डाउनवर्ड फोर्स। ये वो फोर्स है जिसके साथ अर्थ इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस बंदे को अपनी तरफ खींच रहा है। हम कह सकते हैं दिस वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड हमारी जो फोर्स मैंने एज एन आंसर लिखी दैट इज एयर रेजिस्टेंस जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी पैराशूटिस्ट के ऊपर। इस तरह से आप लेबल करेंगे डायग्राम के ऊपर दैट दिस इज द एयर रेजिस्टेंस जो कि एक्ट कर रही है पैराशूटिस्ट के ऊपर। एयर रेजिस्टेंस क्योंकि वेट के ऑपोजिट एक्ट करती है, यही वजह है कि ये बंदा
बहुत ज्यादा स्पीड के साथ नीचे नहीं आता, बल्कि डिसेंड होती हुई, कम होती हुई स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है। अब यहाँ मैंने लिखा एयर रेजिस्टेंस और साथ मैंने डायरेक्शन बना दी ऊपर की तरफ। आपने एक्चुअली ये लेबल करना है अपनी डायग्राम के ऊपर, जो कि मैंने आपके लिए कर दिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 says compare this force with the weight। ये जो फोर्स हमने अभी बताई, इंट्रोड्यूस करवाई एयर रेजिस्टेंस, अगर हम इसको कंपेयर करें इस बंदे के वेट के साथ तो क्या फर्क पड़ता है इसकी मोशन पे या फिर मूवमेंट और स्पीड पे। आइए देखते हैं कि मैंने आंसर में क्या मेंशन किया। सो स्टूडेंट्स, आंसर में मैंने क्या लिखा, आइए रीड करते हैं। द स्काई डाइवर्स वेट इज बैलेंस्ड एट अ स्लो स्पीड बाय एयर रेजिस्टेंस। स्काई डाइवर हम इसी पैराशूटिस्ट को कह रहे हैं क्योंकि इसने डाइव किया है हवा में स्काई से। मतलब ये जो प्लेन था, इट वाज टचिंग द स्काई, ये इतना ऊपर था, वहां से जाके इस डाइवर ने जब डाइव किया तो हम इसको कहेंगे स्काई डाइवर। इसका जो वेट है, इट इज बैलेंस्ड एट अ स्लो स्पीड बाय एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस ना होती तो क्या होता कि बहुत प्रेशर के साथ और स्पीड के साथ ये जो पैराशूटिस्ट था ये जमीन की तरफ आता, मगर क्योंकि इसने अपना पैराशूट खोल लिया है और पैराशूट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर जो एयर है वो अपने आप को रेजिस्ट करेगा और उसको नीचे की तरफ नहीं आने देगा। इसका मतलब दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग अगेंस्ट द वेट ऑफ द पैराशूटिस्ट। वेट के ऑपोजिट जो फोर्स एक्ट कर रही है इसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, या हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैंने कंपेयर कर दिया एयर रेजिस्टेंस को विद वेट, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आपने भी बिल्कुल इसी तरह आंसर लिखना है। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल अ लार्ज पैराशूट अफेक्ट द स्टेडी स्पीड रीच्ड। अगर ये पैराशूट और ज्यादा बड़ा होता साइज में तो क्या फर्क पड़ता इसकी स्पीड पे, मतलब पैराशूटिस्ट की स्पीड पे। मैंने लिखा स्लोज इट डाउन। अ लार्ज पैराशूट विल स्लो दिस स्पीड डाउन। क्यों ये स्लो कर देगा स्पीड को? क्योंकि जितना बड़ा पैराशूट होगा उतनी ही ज्यादा एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी इस पैराशूटिस्ट के ऊपर, और जितनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी उतनी ही स्पीड कम होती जाएगी। इसका मतलब कि अगर पैराशूट का साइज इंक्रीज हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, तो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस की वजह से इस पैराशूटिस्ट की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी। दिस वाज द आंसर टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया, और इसके साथ ही वी आर डन विद द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 4। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।